मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो बिल्कुल गलत नारा है। सबका साथ सबका विकास है ही नहीं देश के अंदर। एक तरफ जब चुनाव आता है तो मोदी जी दलितों के पैरों को धोने का काम करते हैं, उधर उनकी सरकार में उन्हीं के लोग बैठे हुए नाई के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगा दिया जाए। ये कैसे हम देश में रह रहे हैं? वोट का वक्त आता है तो हिंदू खतरे में हो जाता है, क्योंकि दलितों को, ओबीसी को, सबको मिला लेते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं मुस्लिमों से खतरे में है। यहाँ ये देश कभी भी खतरे में नहीं रहा है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। यहाँ खतरे में है तो इंसानियत खतरे में है। इंसानियत को बचाइए, संविधान को बचाइए। आज इस देश में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है, सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं या पुलिस के जो लोग हैं, आज न्याय देने में सक्षम नहीं है। वो जानबूझकर न्याय नहीं दे रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। जहां भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं कर्नाटक के मैसूर में एक ऐसी घटना देखने को मिली जहां पे एक जो दलित जो है उसके बाल काटने पर उसको 50,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। और ये पहली बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। और जुर्माने के साथ साथ जो उनके गांव के लोग हैं, उन्होंने पूरा गांव के लोग उनका बहिष्कार कर दिए हैं। तो सर, आज इस ज़माने में आज़ादी के 70 के करीब साल हो चुके हैं और जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ऐसे में इस घटना को कैसे देखते हैं आप? जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, झूठा वादा है। सबका साथ सबका विकास नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो सबकी वोट और कुछ लोगों का साथ है। मोदी जी के जो दोस्त हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो उनका विकास कर रहे हैं, बाकी सबकी वोट ले लेते हैं। जो मैसूर का, जो कर्नाटका का जो एक ये इंसिडेंट है कि एक नाई ने SC/ST के लोगों के बाल काट दिए, उस पर वहाँ के दबंग लोगों ने 50,000 का जुर्माना किया। या तो 50,000 रुपया दो, नहीं तो गांव से आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है, तीसरी बार उनके साथ में हुआ है। ये सिर्फ बाल काटने की घटना नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ दलितों पर, महिलाओं पर, मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। और एक तरफ जब चुनाव आता है तो मोदी जी दलितों के पैरों को धोने का काम करते हैं, उधर उनकी सरकार में उन्हीं के लोग बैठे हुए। अगर दलितों के बाल काट दिए जाते हैं, हमने कभी कहानी सुनी थी कि बाबा साहब के कोई बाल नहीं काटता था। जहाँ पानी पी सकते थे, जहाँ कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, वहाँ पर हमारे लोग पानी नहीं पीते। आज तो देखने को मिल रहा है देश की आज़ादी के 70 साल के बाद बाल काटने की घटना, ये भी कर्नाटक में हुआ। लेकिन अब एक गौर करने की बात है कि जहाँ भी है वहाँ पे या तो बीजेपी की सरकार है या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो कैसे देखते हैं? देखो, जब बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, वो RSS के माध्यम से चल रहे हैं। RSS की पॉलिसी है इस देश के अंदर, जो SC/ST के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं या जो महिलाएं, उनका वो सम्मान नहीं करते, उनका रेस्पेक्ट नहीं करते। प्रधानमंत्री बेशक कहते हैं कि हम दलितों की बात करते हैं, हम दलितों को मत मारो मुझे मारो, दलितों के पैरों को धोने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। देश के लोग समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए आज तक, 2014 में प्रधानमंत्री जी का स्वागत लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि नए प्रधानमंत्री आएंगे तो देश को एक नई दिशा देंगे। मगर प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से, जो भोले भाले लोग हैं हमारे देश के, उन लोगों से जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। 15 लाख का किया, कोई पूरा नहीं किया। 100 स्मार्ट सिटी, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम नहीं। उन्होंने कहा कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, कोई बुलेट ट्रेन नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ पर साल नौकरी देंगे, पर ये नौकरी देंगे। 2 करोड़ मतलब है कि 8 साल हो गए, अगर लगभग 16 करोड़ नौकरी दी जाएगी। ये आंकड़ा है। लॉकडाउन के बाद में लोगों की नौकरी नहीं है तो हिंदू तो मजबूत हो रहा है ना। कहते हैं हिंदू खतरे में है, तो अब तो हिंदू मजबूत हो रहा है ना। हिंदू खतरे में कैसे है? हर पोस्ट पर तो हिंदू बैठा हुआ है। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे जितने भी मंत्री हैं सब हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं सब हिंदू हैं, IAS हिंदू, PCS हिंदू, जज हिंदू, सब तो हिंदू ही हिंदू हैं। हिंदू खतरे में नहीं है। जब वोट का वक्त आता है तो हिंदू खतरे में हो जाता है, क्योंकि दलितों को, ओबीसी को, सबको मिला लेते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं मुस्लिमों से खतरे में है। यहाँ इस देश कभी भी खतरे में नहीं रहा है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। यहाँ खतरे में है तो इंसानियत खतरे में है। इंसानियत को बचाइए, संविधान को बचाइए। संविधान खतरे में है। संविधान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, तो देश सुरक्षित है, सब लोग सुरक्षित है। संविधान को बचाए। देश के संविधान में 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी को पूर्ण रूप से। उसके 70 साल हो गए हैं और देश की आज़ादी को 73 साल हो गए हैं। इतने दिन के बाद भी आपको देखने को मिल रहा है कि एक दलित के अगर बाल काट दिए जाते हैं तो नाई के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगा दिया जाए। ये कैसे हम देश में रह रहे हैं? जब देश का संविधान हमें सारे अधिकार देता है और सारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि सब यहाँ समता, मैत्री, भाईचारे से रहेंगे। फंडामेंटल राइट्स है, सबके पास में एक समानता का व्यवहार करना है। मगर ये लोग आज भी जातिवाद में मिले हुए हैं, जाति में से जाति निकाल रहे हैं। कुछ लोग, चंद लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो गया। आप देखें वहाँ कर्नाटका की जरूरत है कि बाल काटने पर कैसा बवाल हो रहा है। जब दलितों के बाल काटने से अपवित्र हो जाते हैं आप,
तो दलितों को अपने घर में क्यों काम कराते हैं, अपने खेतों में क्यों काम कराते हैं? दलित तो देश की सड़क बनाता है, क्यों सड़क पर चलते हैं? दलित तो मकान बनाते हैं सारे, क्यों उन मकानों में रहते हैं? दलितों ने सारे जितनी भी बिल्डिंग बनाई है, सड़क से लेकर संसद तक दलित बनाता है, क्यों उनमें रहते हैं? SC ST सब बना रहे हैं, क्यों रहते हैं उनमें? बताइए। बिहार में तो वैक्सीन बट रही है और हर्षवर्धन का भी बयान आया कि वैक्सीन जल्द आने वाली है, तो हम पहले बच्चों को देंगे और बुजुर्गों को पहले वैक्सीन देंगे। चुनाव में बिहार तो वैक्सीन बांट दी। चुनाव में बिहार में चुनाव था तो वैक्सीन बांट दी। जब बिहार के लोग जब सड़कों पर पैदल जा रहे थे, दिल्ली के अंदर आनंद विहार में उत्तर प्रदेश के लोग जा रहे थे, तो इनकी पुलिस डंडा बजाने का काम कर रही थी। 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर लोग पैदल जा रहे हैं। जब तो इन्होंने कुछ सुविधा भी नहीं दी, अब उनको वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव के वक्त इनके पास में जितने भी लोग हैं, सबका साथ सबका विकास हो जाता है, हम तो सबकी सरकार है। जैसे ये जीत कर जाते हैं तो एक मुख्य धारा जगह में जो लोग हैं, जो एक पर्टिकुलर समाज से बिलोंग करते हैं, उनकी ये सरकार बन जाती है, उनको फ़ायदा पहुंचाती है, उनके बिजनेसमैनों को फ़ायदा पहुंचाती है, उनके लोग देश को लूट लूट कर बाहर ले जाने का काम करते हैं। 2014 से लेकर 2020 तक जितने लोग देश को लूट कर बाहर गए हैं, इतने कभी नहीं है। देश बहुत कमज़ोर हो रहा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रहा है, सामाजिक ढांचा जो बनाया था वो सामाजिक ढांचा टूट रहा है। आज जो लोग सुरक्षित नहीं है, आज इस देश में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है, सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं या पुलिस के जो लोग हैं, आज न्याय देने में सक्षम नहीं है, वो जानबूझकर न्याय नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे हैं जातिवाद भरा हुआ है, लेकिन ये तो सबके साथ सबका विकास की सरकार है। तो क्या लगता है 2014 के बाद जब सबका साथ सबका विकास की सरकार बनी तो जातिवाद खत्म हुई है या बढ़ी है? जातिवाद और दिन पर दिन बढ़ती जा रहा है, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आप गाय के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, आप जाति के नाम पर लोगों के साथ में न्याय कर रहे हैं। जाति देखकर आज भी उत्तर प्रदेश में आप जाइए, आप बता दें कि आप दलित हैं, मुस्लिम हैं, आप महिला हैं, आपके साथ में कैसा व्यवहार किया जाएगा, ये आने वाले समय में भी देख लेना और पीछे भी आप देख चुके हैं। आप हाथरस की कांड को देखेंगे, हाथरस की बेटिया को जैसे न्याय नहीं देने का काम किया वहाँ की पुलिस ने, और पुलिस ने जो लापरवाही करी है, और लापरवाही के बाद में जब वो इस दुनिया के गई वो बिटिया, तो उसकी लाश को भी मिट्टी का तेल जलाकर रात को 2 बजे जला दिया गया। वहाँ के हाईकोर्ट ने जज ने पूछा वहाँ के DGP से कि अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही करते आप? तो दलितों के लोगों के साथ, जो SC ST के लोग हैं, उनके साथ में इनका व्यवहार कैसा होता है? क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी यही लोग बैठे हुए हैं। तो ये जातिवाद बढ़ रहा है, और जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो बिल्कुल गलत नारा है। सबका साथ सबका विकास है ही नहीं देश के अंदर। आज भी आप नेट पर जाइए, इस देश के अंदर 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते। कौन लोग हैं वो जो 19 करोड़ लोग होते हैं? ये सरकार मंदिरों की लड़ाई लड़ रही है, ये सरकार तो मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ रही है। आज लोग बीमारी से मर रहे हैं। कोविड-19 इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर कंट्री, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, उस पर कोई आप सवाल नहीं है। पहले तो मोदी जी आते हैं रात को 8 बजे और पूरे देश को बंद कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं। आज करोड़ों की तादाद में केस आ चुके हैं। उन केसों को बंद करने के लिए, उन केसों की आगे कैसे उनको प्रोसीड किया जाएगा, कैसे उनको दवाई दी जाएगी, कोई आज ब्लू प्रिंट नहीं है। सरकार आराम से बैठी हुई है, लोग मर रहे हैं। सरकार अपनी सरकार बनाने में लगी हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में, चाहे राजस्थान में बनाने में लगी हो, चाहे वो बिहार में लगी हुई अच्छा है। सर, जैसे चुनाव आया, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में हमारे गृह मंत्री गए हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनके घर खाना खाया। उससे पहले जो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं, प्रधानमंत्री भी खाना खाते हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बता दिया था। लेकिन जब दलित ऐसे घटना होती है तो फिर ये सब मौन क्यों होते, कोई किसी का बयानबाजी क्यों नहीं आती? इनकी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि दलितों के साथ, SC ST के साथ क्या करना पड़ेगा, बहुजनों के साथ क्या करना पड़ेगा। ये लोग, इन्हीं के लोग हैं, वो उनको वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये खुद जातिवाद करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं आदित्य योगी नाथ, जिनको अजय कुमार विष्ट बोलते हैं, वो लोग, वो जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बने 2017 में, तो उन्होंने भी CM हाउस को पवित्र करने का काम किया। जहाँ पर अखिलेश यादव पहले रहते थे, उसको भी गंगा जल से और गाय के पेशाब से धोने का काम किया था। अखबारों की ये निकाल लेना आप। उसके बाद में ये सरकार में जितने भी लोग बैठे हैं, इनके एक मिनिस्टर हैं अनंत कुमार हेगड़े, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, वो भारत के संविधान को बदलने के लिए हैं। ये भारत के संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? इन्हीं के लोगों ने, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश पे भारत का संविधान लागू किया था 26 नवंबर 1949 को, तो 28 नवंबर 1949 को इन्हीं के लोगों ने उस संविधान को जलाने का काम किया। अभी 2018 में उन्हीं के वंशजों ने पार्लियामेंट के सामने भारत के संविधान को जलाने का काम किया। ये संविधान को जरा कमजोर करते जा रहे हैं, क्योंकि संविधान सबको न्याय देता है, संविधान सबको अधिकार देता है, बराबर की जिम्मेदारी देता है।
बराबर के अधिकार देता है और संविधान सबको आज़ाद करने की बात करता है। तो ये हमको आज़ाद नहीं रहने देना चाहते, जब भी तो बाल काटने पर 50,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। आप देखें प्रधानमंत्री का है कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, किसी भी सीएम का स्टेटमेंट नहीं आएगा। अब कहाँ बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, कोई बात नहीं करते हैं। वैसे SC/ST प्रिवेंशन एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। जो कानून बनाया था 1989 में जो कानून बनाया था SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट, उसको खत्म कर रहे हैं, डाइल्यूट करने का काम कर रहे हैं। अरे आज भी जातिवाद है, कूट कूट का जातिवाद भरा हुआ है आज भी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने ये घटना जो देखी है कर्नाटक के मैसूर में, एक जो एक शर्मनाक घटना है किसी भी जाति धर्म को लेकर, जहां भारत में बात होती है कि सारे धर्म एक साथ है, एकता में एक अनेकता की पहचान है एक भारत। वैसे में आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी, बल्कि 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, उसके बाद भी किसी के बाल काटने पर उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है या फिर उसे पूरा गांव बहिष्कार करता है। तो फिर तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि कहां जा रहा है हमारा भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।